हेलो दोस्तों, हिमाचल की इस सीरीज़ में आज हम आपको लेकर चलेंगे ज़िला मंडी के सबसे बड़े देव कमरूनाग झील तथा मंदिर की ट्रैकिंग पर। यह स्थान मंडी से करीब 47 किलोमीटर तथा सुंदरनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 10,938 फीट की ऊंचाई पर बल्ल वैली और धौलाधार माउंटेन रेंज में स्थित है। यहाँ पहुँचने के वैसे तो 2-3 रास्ते हैं, लेकिन लोग मुख्यतः रोहांडा से कमरूनाग तक जाते हैं। इस रास्ते में 6 किलोमीटर की स्टीप ट्रैकिंग है। हिमाचल में जाने का अर्थ है कुल्लू मनाली आदि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर घूमना, लेकिन जब हिमाचल में आपके दोस्त हों तो आपके वहाँ के अंदरूनी इलाके, वहाँ के जनजीवन और वहाँ की परंपराओं को भी समझने देखने का अवसर मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम सुंदरनगर से 10 किलोमीटर आगे तथा मंडी से 20 किलोमीटर पहले भोर गांव पहुँचे, जहां हमारे दोस्त जोगिंदर वालिया का घर था। चारों तरफ हरियाली के बीच में यह एक खूबसूरत स्थान है। खास बात यह है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनके लगभग सभी गांवों में संपर्क हैं। हमने रात वहीं गुजारी तथा अगले दिन से हम 2-3 दिन के टूर पर निकल पड़े। सुंदरनगर मंडी रोड पर स्थित कनैद गांव से होते हुए हम मोरी गांव पहुंचे, जो कि करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पूरा रास्ता पहाड़ी रास्ता है, जहां से दूर दूर तक पाइन ट्रीज तथा बाग बगीचे दिखाई देते हैं। मोरी में हमने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में सामान रखा और आसपास टहलने के लिए निकल पड़े। हमारा दोस्त जानता था कि कमरूनाग की चढ़ाई इन लोगों के लिए कठिन होगी, इसलिए पहले वो हमें आसपास घुमाना चाहता था, जिसके लिए वह अचानक गाड़ी खराब होने का नाटक करके गाड़ी को सड़क किनारे रोक देता था और हमें पैदल चलने को बोलता था। इस प्रकार करते हुए वह हमें अपने दोस्त के गांव में ले गया, जहां हमने लंच किया और उसके बाद आसपास की पहाड़ी ढलानों पर पाइन से घिरे वृक्षों के बीच से होते हुए हम कुछ दूरी पर एक स्कूल में गए। इस प्रकार हमें पहाड़ी स्कूल को देखने का मौका मिला। आसपास टहलते हुए बीच बीच में सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों में एक स्थानीय फल, जिसका नाम अक्खे बताया गया, तोड़कर उसका आनंद लेते रहे। पाइन के वृक्षों के कोनों को तोड़कर उसकी मस्ती करते रहे। स्थानीय लोग पाइन के वृक्षों पर कोनिकल आकार का बर्तन बांधकर उसका रस इकट्ठा कर रहे थे। हम लोग आसपास के खेतों में, पहाड़ी क्षेत्र में पाइन ट्रीज के बीच में ट्रैकिंग करते रहे और यह बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस प्रकार आसपास घूमने के बाद हम मोरी गांव वापस पहुंच गए।
हम मोरी गांव से चौकी गांव पहुंच गए, जहां से कमरू नाग के लिए चढ़ाई शुरू होती है। सुबह हमने नाश्ता लिया और कमरू नाग जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से कमरू नाग की 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। कमरू नाग देवता मंडी ज़िले का सबसे बड़ा देव माना जाता है। उनको समर्पित एक मंदिर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर घने देवदार के पेड़ों से घिरी एक प्राकृतिक झील के किनारे पर बना हुआ है। कमरू नाग देव की कहानी महाभारत काल से जोड़ी गई है। चौकी गांव की ऊंचाई करीब 7,000 फीट है, जबकि कमरू नाग 10,938 फीट की ऊंचाई पर है। अतः रास्ते में चढ़ाई काफ़ी चढ़नी पड़ती है। हमारे लिए यह एक कठिन रास्ता था। हम लोग रुक रुक कर आराम करते हुए वहां तक पहुंचे। हमें वहां पहुंचने में 4 घंटे से अधिक का समय लग गया। स्थानीय लोग चाहे बूढ़े हों या बच्चे बड़े उत्साह के साथ इसे 2-3 घंटे में पूरा कर लेते हैं। हमें आसपास स्थानीय लोग काम करते हुए दिखाई दिए, जिससे हमें महसूस हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र में रहना कितना मुश्किल है, कितना कठिन जीवन जीते हैं ये लोग। हमें एक पौधा दिखाई दिया जिस पर कोबरा होने का एहसास हो रहा था, इसलिए इस पौधे का नाम कोबरा लिली भी बोलते हैं। कमरू नाग देव की स्थानीय लोगों में बहुत मान्यता है। इसे बड़ा देव भी कहा जाता है। हमने देखा कि लोग बकरों को गाजे बाजे के साथ ले जा रहे हैं। हमें बताया गया कि लोग अपनी मान्यता पूरी होने के बाद यहाँ बकरे की बलि देते हैं तथा इसके पश्चात वहीं पर पकाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। हमारे लिए यह एक अचरज का विषय था। रास्ता कठिन होने के बावजूद बहुत खूबसूरत था और आखिर हम कमरू नाग झील तक पहुंच ही गए। कमरू नाग झील पेड़ों से घिरी हुई एक सुंदर झील है। इस झील में हमें काफ़ी नोट पड़े हुए दिखाई दिए। हमें बताया गया कि इस झील की तलहटी में बहुत बड़ा खजाना दबा है, क्योंकि श्रद्धालु लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने चांदी के जेवरात भी झील में डाल देते हैं और कोई भी इस खजाने को निकाल नहीं सकता, क्योंकि यह देव कमरू नाग का खजाना है और वह इसकी रक्षा करते हैं। यह भी बताया गया कि कमरू नाग वनों के संरक्षक थे, इसलिए इसके आसपास के पेड़ काटने की मनाही है। वैसे कमरू नाग तक पहुंचने के लिए आजकल एक सड़क का निर्माण भी हो चुका है। मंदिर तथा कमरू नाग झील पर कुछ समय बिताने के बाद हम वापस चौकी रेस्ट हाउस में पहुंच गए। कमरू नाग तक का ट्रैक काफ़ी कठिन था और वास्तव में ही हम काफ़ी थक चुके थे। हमने रात को वहीं आराम किया और अगले दिन की सुबह हम तरोताज़ा होकर उठे।
अगले दिन हमने आसपास के क्षेत्र में टहलकदमी की और वहाँ के जनजीवन को देखा। हम एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुके हुए थे कि अचानक बारिश और ओलों ने हमारा स्वागत किया। हम वहीं बैठे बारिश रुकने का इंतज़ार करते रहे और बारिश रुकने के बाद हम रेस्ट हाउस वापस पहुंच गए। रेस्ट हाउस थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ है। थोड़ा आराम करने के बाद हमने आकाश की तरफ देखा तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई दिया। पहाड़ों की ढलान पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों में से झांकता हुआ इंद्रधनुष बहुत ही अद्भुत नज़ारा पेश कर रहा था। अपनी जिंदगी की आपाधापी और भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ी इलाके में घूमने का आनंद उठाते हुए अगले दिन हम वापस अपने दोस्त के घर पहुंच गए। हमारे लिए यह एक यादगार सफ़र बन गया। इस खूबसूरत और यादगार सफ़र के लिए हम अपने दोस्त जोगिंदर वालिया और सरोज वालिया का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी हिमाचल की अगली वीडियो का इंतज़ार करें और इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।